नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद अगर आप कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जो भी आप होटल लोगे उसका रूम लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। तो ये कहानी एक लड़के की है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने तो गया, लेकिन वहाँ उस होटल में लिए हुए रूम ने उसकी सारी लाइफ ही बदल कर रख दी। ऐसा क्या था उस रूम में, आइए जानते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है कानपुर के गांव से, जहाँ पे एक लड़का और उसका नेम था रोहन। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। उन्होंने बैठे बैठे एक प्लान बनाया कि यार बहुत टाइम हो गया हम कहीं घूमने नहीं गए, अब गर्मी आई हुई है तो कहीं घूमने चलते हैं। तो वो कहते ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ। वो कहते ऐसा करते हैं, हम गोवा नहीं गए, चलो गोवा चलते हैं, हम सभी साथ में और बहुत इंजॉय करेंगे। तो वो कहते ठीक है, चलो पहले घर से पूछ लेते हैं पेरेंट्स क्या बोलते हैं। वो घर पे अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि अभी गर्मियाँ हैं तो हमें कुछ छुट्टियाँ, फिर हम बिज़ी हो जाएंगे और हम कहीं घूम भी नहीं पाएंगे। उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ लेकिन अपना ध्यान रखना। तो वो सभी दोस्त बहुत खुश थे कि गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए। अपना बस सारा सामान वो पैक करते हैं, रोहन भी अपना सारा सामान पैक कर लेता है और वो निकल पड़ते हैं। रोहन की एक प्रॉब्लम थी कि वो जब भी सफ़र करता था ना, उसको लाइक वॉमिटिंग, हेडेक ये उसको होने लग जाता था। तो ऐसा ही उसके साथ फिर हुआ। रास्ते में तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन जब वो गोवा पहुंचे तो उसकी जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई थी। अब उसके जो दोस्त थे वो कह रहे थे आज रात को तो हम नहीं सोएंगे, कोई अच्छा सा होटल देख के रूम ले लेते हैं, लेकिन हम घूमने निकलेंगे रात को। अब इतने टाइम बाद हम साथ में इकट्ठे हुए हैं और घूमने के लिए निकले, अगर फिर से हमें यहाँ पर सोना ही है तो घर में रह लेते हैं ना। तो रोहन कहता है कि नहीं, ऐसा करो कि आप मुझे होटल में ही छोड़ दो और आप सभी घूमने के लिए जाओ। तो उसके दोस्त कहते हैं रोहन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, तुम ठीक तो हो, अच्छे दिख तो रहे हो, तुम्हें क्या हो गया। वो कहता है नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ना अंदर से बहुत ही ऐसे थकावट से फील हो रही है और मुझे जैसे चक्कर से आ रहे वैसा फील हो रहा है। तो उनमें से एक दोस्त बोलता है कि ठीक है, अब आपस में बहस मत करने लग जाना, रोहन की तबीयत नहीं ठीक है, उसको कोई होटल में रूम में ही छोड़ देते हैं, उसको रेस्ट करने दो, कल से तो भी घूमना ही है। तो वो ठीक है कहते, अब वो आगे की ओर चल लेते हैं। वो होटल ढूंढते हैं अब किस होटल में स्टे करें। तो सामने ना उनको एक होटल दिखता है। वो दिखने में तो काफ़ी ऐसे लगता है जैसे पुराना होता है, लेकिन लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो चले गए उस होटल के अंदर। अब मैनेजर के पास पहुंच के उनको बोलते हैं हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं और हमें यहाँ पे रूम चाहिए। अब मैनेजर पूछता है कितने दिन के लिए चाहिए आपको, पहले आप मुझे ये क्लियर कर दें। वो आपस में डिस्कशन करते कहते हैं कि हमें 5-6 दिन के लिए तो चाहिए। वो कहता है ठीक है। उनके साइन वगैरह होते हैं, जो प्रूफ वगैरह होते हैं वो लिए जाते हैं और उनको वो रूम दे दिया जाता है। रूम की पकड़ाई जाती है। उनका जो रूम होता है वो रूम नंबर 13 होता है। अब रूम नंबर 13 में वो सभी अपना सामान लेकर जाते हैं और वहाँ पर रख देते हैं। रोहन को बोलते हैं अच्छा रोहन तुम यहाँ पे रेस्ट करना, ठीक है, और अपना फ़ोन तुम बेल पर रखना, अगर तुम सो भी गए ना तो हम तुम्हें फ़ोन लगाकर उठा लेंगे। वो कहता है ठीक है आप जाओ। वो बस अपना सामान रखते हैं, उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। रोहन रूम का दरवाज़ा लगाता है और आकर बेड पर सोने लगता है। जैसे ही वो सोने लगता है ना, उसको ऐसे फील होता है जैसे ना किसी ने दरवाज़ा खटखटाया बाहर से। वो पूछते हैं कौन है, अरे तुम हो, तुम फिर वापस आ गए, अगर तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। वो अपने दोस्तों को कहता है, लेकिन कोई बाहर से आवाज़ नहीं आती कि कौन है कौन नहीं है। वो फिर से दरवाज़ा खटखटाता है, जो भी बाहर होता है। रोहन फिर से पूछता है कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। जब थर्ड टाइम फिर से दरवाज़ा खटखटा है तो रोहन गुस्से में बेड से उठता है और दरवाजे को जोर से ऐसे खोलता है और पूछता है कि कौन हो। लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था, कोई सिंगल पर्सन भी नहीं था। रात का समय था, सभी अपने अपने रूम में थे, वो तो बिल्कुल खाली था। रोहन को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है।
फिर वो सोचता है कि शायद किसी बच्चे की शरारत ना हो, आसपास में जो रूम लिए हुए हैं वहाँ पर बच्चे भी हैं, कोई ऐसे मुझे परेशान कर रहा होगा। तो रोहन इस बात को नज़रअंदाज करता है और जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। जैसे ही बेड पे लेटता है उसको ना रूम में किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, जैसे ना कोई कुछ धीरे धीरे बोल रहा है, जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा है। रोहन उठता है और देखता है कि रूम में तो नहीं है कुछ। वो सारा रूम चेक करता है, लेकिन रूम में तो कुछ भी नहीं था, कोई सिंगल पर्सन कुछ भी नहीं था ऐसा। तो रोहन को लगता है कि वो बहुत थक चुका है, उसको आराम करना चाहिए। वो बेड पे जाके पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आती है। अब बाथरूम में पानी चल रहा है, लेकिन बाथरूम में तो कोई भी नहीं था। उसने सारा रूम चेक किया। वो फट से फिर उठता है और जाके भागकर बाथरूम की ओर जाता है और देखता है कि वहाँ पर पानी का नल चल रहा है। वो जैसे तैसे उसको बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा। वो सोचता है कि ये रूम में तो ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है, इसकी तो टैप वगैरह भी अच्छे से नहीं चलती, हम कल चेंज कर देंगे। वो जैसे तैसे देखता है, वो बंद होता है। तभी वो अभी पीछे को मुड़ने ही वाला था कि उसका बाथरूम का जो डोर था वो जोर से लग जाता है। और वो देख के हैरान और डर जाता है कि ये क्या, ये कैसे लग गया। उसको लगा कि शायद वो पास आते आते ऐसे कोई हवा से बस धक्का लग गया, वो लॉक हो गया। वो उसको खोलता है, रूम में आता है। अब उसको थोड़ी ना घबराहट सी होने लग जाती है, थोड़ी बेचैनी सी, थोड़ी घबराहट सी कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब थोड़ा डर भी था, लेकिन वो सोचता है उसके दोस्त घूमने गए हुए हैं, थोड़े टाइम में आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब वो क्या करता है, फिर से अपने बेड पर पड़ जाता है, सीधा लेट जाता है। अब उसका जो फेस होता है वो फैन की ओर होता है और मन ही मन में वो सोच रहा था, थोड़ा उसके दिल में अब डर भी था। तो जैसे तैसे ना वो सोने की कोशिश करता है कि मुझे अब सोना चाहिए। तो अब बेड पर वो लेटा है और सोने की कोशिश कर रहा है। तभी उसको ऐसा लगा जैसे ना बेड पे ही उसके साथ कोई है। वो फिर से एकदम से उठता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और उसको ऐसा फील होता है जैसे ना किसी ने पीछे से उसका शोल्डर भी पकड़ा है। अब वो बेहद डर जाता है। बेहद डर कर अब वो बेड पर ही बैठा रहता है। अब उसका जो ध्यान था वो नीचे था, फ्लोर की तरफ था। जैसे ही ना वो उसने ऊपर की ओर फेस किया तो वो क्या देखता है, वो बेहद डर जाता है। वो ऊपर की ओर एक लड़की को देखता है जो पंखे पर लटकी है एक रस्सी से, जैसे कि उसने अपनी जान खुद ही दी है। उसके वो गले में जो रस्सी लटक रही है और वो सामने वो लड़की, आप सोच कर देखें कि अगर आप उसकी जगह हो तो आपका क्या हाल होगा। पंखे से वो लटक रही है और उसका ध्यान उसके पाँव पर भी है, उसके फेस पे भी जा रहा है जिसमें बेहद ऐसे खून सा आ रहा है। वो देख के बहुत ही ज़्यादा डर, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन उसकी चीखें कोई भी नहीं सुन पाता। वो बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से उठ नहीं पाता। और जैसे कि वो सामने वो लड़की पंखे से लटकी हुई है, वो जैसे अपनी आंखें खोलती है, वो उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। ये दृश्य देख के तो ना उसका बुरा हाल हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। आप जस्ट इमेजिन करके देखें कि हम ऐसे किसी होटल में रुके जहाँ पे ऐसा रूम हो जिसका हमें हिस्ट्री ना मालूम हो कि उसमें ऐसा हुआ क्या था, तो हमारा क्या हाल होगा। तो अब वो बेहोश है अपनी जगह पर, उसके दोस्त घूम कर आते हैं, वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा था उसका। वो उसके फ़ोन पे कॉल करते हैं, रिंग की आवाज़ आती है, लेकिन वो नहीं उठा रहा। अब उसके फ्रेंड्स को थोड़ी टेंशन होने लगी थी कि वो अंदर ठीक भी है। वो मैनेजर के पास भागे भागे जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें इसकी डुप्लीकेट की दो, हमारा दोस्त अंदर है, लेकिन ना तो वो फ़ोन उठा रहा है ना वो उठ रहा है, हम कब से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटका रहे हैं। उन्होंने उसको की दे दी और जैसे तैसे उन्होंने वो रूम खोला। अंदर क्या देखते हैं कि उनका दोस्त बेड पे बेसुध पड़ा है। वो उसको हिलाते हैं, बुलाते हैं, रोहन रोहन, लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं था। उसके दोस्त सभी घबरा जाते हैं, बेहद घबरा जाते हैं और होटल का मैनेजर भी घबरा जाता है। वो उसको वहाँ से उठाते हैं, वहाँ से उठाकर उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। अब हॉस्पिटल में थोड़ा उसका ट्रीटमेंट चलता है। जैसे ही वो होश में आता है, वो होश में आकर चिल्लाना शुरू कर देता है, बचाओ बचाओ, वो पंखे से लटक रही है, मुझे वो मार देगी, मुझे यहाँ से जाना है। उसके दोस्त जैसे तैसे उसको संभालते हैं कि रोहन वेट, देखो हम हैं, कोई नहीं है, हम हैं तुम्हारे पास।
फिर रोहन इतना डरा हुआ होता है, वो उनको सारी स्टोरी बता देता है कि ऐसे करके ऐसा हुआ था। उसके दोस्त भी सुनकर बेहद डर जाते हैं। तो वहाँ पे उसी हॉस्पिटल में जो वर्कर होते हैं उनमें एक और लेडी थी। जब वो ये बातें सुनती है वो बताती है कि आपको उस होटल में रूम नंबर 13 नहीं लेना चाहिए था। वो पूछते हैं कि क्यों। कहते हैं कि बहुत टाइम पहले वहाँ पर एक लड़की ने पंखे से लटकर अपनी जान दे दी थी। जो भी उस रूम में रहने जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वो रूम किसी को दिया नहीं जाता। या तो वो मैनेजर नया था, उसको नहीं मालूम था, तो आपको उस रूम की दे दी। उसके दोस्त सुनकर ये बेहद ही डर जाते हैं और जैसे तैसे उस रूम से अपना सामान निकलवाते हैं और वहाँ से किसी और होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो गए थे घूमने के लिए, लेकिन जो रोहन के साथ ये हादसा हुआ उसने उसको अंदर ही अंदर बेहद डरा दिया और वो तो अगले दिन ही अपने गांव निकल पड़े, क्योंकि वो बेहद डर चुके थे जो उसके सामने हुआ। जैसे उसने एक लड़की को पंखे से लटकते हुए देखा है, उसकी जगह कोई भी होता तो वो बेहद डर जाता। उसके माइंड में अब घूमना नहीं था, उसके माइंड में ये था मैं ये गोवा को छोड़कर ना झट से अपने गांव चले जाऊँ। गोवा में वैसे भी 1-2 होटल ऐसे बताए जाते हैं जो काफ़ी हॉन्टेड हैं और वहाँ रात को स्टे करने के लिए तो बिल्कुल मना किया जाता है। दिन के समय लोग वहाँ जाते हैं, बस घूमते हैं, देखते हैं और वापस आ जाते हैं। वो खाली पड़े हैं खंडर जैसे, सुनसान। ये थी रूम नंबर 13 की बेहद डरावनी कहानी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।